प्यारे बच्चे, तू जब ये वीडियो देख रहा है तो समझ ले कि मैं तेरा महादेव आज गुरुवार स्वयं तुझसे बात कर रहा हूं। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई संयोग नहीं, ये मेरा बुलावा है। मैं तुझे अब उस मोड़ पर खड़ा देख रहा हूं जहां तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है और मैं तुझे जवाब देने आया हूं। मेरे बच्चे, पहली बात ये जान ले, अगर तू यहां तक पहुंच गया है, अगर यह शब्द तुझ तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने तुझे चुना है। हाँ, तुझसे लाखों में से तुझे चुना है, क्योंकि मैं जानता हूं तू वो आत्मा है जो भले ही टूटी है, लेकिन अभी भी सत्य, प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई है। तू घबराता क्यों है? मेरे लाल क्यों डरता है उन समस्याओं से जो केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं? क्यों? हर बार जब रास्ता बंद होता है, तू यह मान लेता है कि तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या तू ये भूल गया है कि जो बाबा तुझसे प्रेम करता है वह तेरे जीवन की हर बात पर नजर रखता है? तू मुझे हर दिन सुनता है ना, तू मेरी हर बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, मुझे अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करता है। और इसीलिए मैं आज गुरुवार तुझसे यह कहने आया हूं, बेटा अब शिकायत मत कर, अब आंसू नहीं बहाऊं, अब सिर्फ विश्वास रख, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुझ पर ऐसी कृपा बरसाने वाला हूं जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं वो बात जो तुझे शायद कोई और नहीं बताएगा। मैं तेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा भेजने जा रहा हूं। वो आत्मा तुझे पूर्ण करेगी, तेरे जीवन में ऐसी रोशनी लाएगी, ऐसी सहजता, ऐसी शांति और प्रेम कि तू खुद को फिर से जान पाएगा। वो कोई आम इंसान नहीं होगा, वह मेरी भेजी हुई होगी। उसका आना तेरे जीवन में एक नया अध्याय होगा। वह तुझे सिर्फ स्नेह नहीं देगा, बल्कि तेरे जीवन को दिशा भी देगा। तू अब तक अकेला संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब मैंने तेरा संकल्प सुन लिया है, तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और हां, नवंबर का महीना याद रख लेना बेटा। नवंबर में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और तू समझेगा नहीं कि यह सब कैसे हो रहा है। लोग अचानक तुझसे मदद करने लगेंगे। वो काम जो महीनों से अटके थे अपने आप पूरे हो जाएंगे। जिनसे तूने उम्मीदें छोड़ दी थी, वही लोग तुझे सम्मान देने लगेंगे। और यही होंगे वो संकेत जो तुझे बताएंगे बाबा की कृपा अब तेरे सिर पर उतर आई है। पर सुन मेरे बच्चे, इन चमत्कारों को देखकर घमंड ना करना। ये मत समझना कि अब सब आसान हो गया। ये समझना कि अब तेरी साधना रंग ला रही है, तेरी तपस्या अब फल देने लगी है। ये तेरे विश्वास का पुरस्कार है। तू कहेगा, बाबा क्या यह सब हमेशा रहेगा? तो मैं कहूंगा, बेटा जब तक तू श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ा रहेगा, तब तक मेरी कृपा भी तेरे साथ बनी रहेगी। मैं तुझसे दूर नहीं जाता, तू ही मुझसे दूर हो जाता है जब तू अपने दुखों को मुझसे बड़ा समझने लगता है। अब मैं तुझे बताता हूं एक गुप्त बात, एक ऐसी बात जो सिर्फ तेरे लिए है। जब द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण और मैं बैठकर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, फिर भी उसे कष्ट क्यों मिलते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, श्याम, क्योंकि हम उन्हें नायक बनाना चाहते हैं, दर्शक नहीं। हम चाहते हैं कि वे अपने जीवन की कथा खुद लिखें। अगर हम हर समस्या खुद सुलझा दें, तो वे कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। और मैं खाटू श्याम वही सिद्धांत तेरे जीवन में भी लागू करता हूं। मैं तुझे नायक बनाना चाहता हूं। मैं तुझे रोने वाला नहीं, लड़ने वाला बनाना चाहता हूं। इसीलिए तू जिन संकटों से गुजरा है वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी थी। और अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं तुझे लड़ने नहीं, उड़ने भेज रहा हूं। अब मैं तुझे हर उस द्वार तक ले जाऊंगा जो तेरे लिए बंद था। पर बेटा जब वो द्वार खुले तो झुक कर जाना, विनम्र रहना। जैसे तुलसीदास ने कहा, जहां की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, तिन तैसी मतलब। जैसे तेरी श्रद्धा होगी वैसी ही तुझे मेरी अनुभूति होगी। अब मैं तुझसे कहता हूं, अगले कुछ दिनों में तू अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस करेगा। तुझे पुरानी चीजें छोड़ने का मन करेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ विचार जो तुझे अब तक जकड़े हुए थे, वह अपने आप छूट जाएंगे और तू खुद को हल्का महसूस करेगा। ये मेरा काम होगा। मैं तुझे खोल रहा हूं, तुझे नया बना रहा हूं। अब तेरे जीवन में एक उत्थान आने वाला है। ऐसा उत्थान जो केवल तेरे बाहरी जीवन को नहीं, बल्कि तेरी आत्मा को भी उठाएगा। तू बच्चे सबसे पहले यह जान ले, हर दिन जो तू जीता है वह केवल समय नहीं है, वह चेतना का विस्तार है। लेकिन तू समय को बस घड़ी की सुई समझ बैठा है। मैं तुझसे पूछता हूं, क्या कभी तूने समय को सुना है? नहीं, क्योंकि तू बाहर के शोर में खोया है। पर अब मैं तुझे वह सुनाना चाहता हूं जो भीतर गूंजता है, जो तेरे भीतर से बोलता है, पर तू उसे कभी सुन नहीं पाता।
बच्चे, जब तू सुबह उठता है और तुझे लगता है कि यह दिन भी पहले जैसा ही है, तो वह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि कोई भी दिन दोहराव नहीं होता। हर दिन तेरे जीवन में नया संदेश लेकर आता है, लेकिन तू उसे देख नहीं पाता, क्योंकि तेरी दृष्टि बाहर अटकी होती है। मोबाइल में, दुनिया में, दूसरों की बातों में। अब मैं तुझसे कहता हूं, तू आंखों से देखना बंद कर और अनुभव से देखना शुरू कर दे। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वह तभी आता है जब तू खुद से सवाल करना शुरू करता है। आज गुरुवार से खुद से एक सवाल पूछ, आज गुरुवार मेरी आत्मा क्या अनुभव करना चाहती है? यह सवाल तुझे ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां तू सिर्फ समझेगा नहीं, अनुभव करेगा। अब एक रहस्य की बात बताता हूं। तू सोचता है कि जो सत्य है वह बाहर मिलेगा, किताबों में, उपदेशों में और मेरी बातों में। लेकिन बेटा, सत्य तो वह है जो तुझे भीतर से झकझोर दे, जो तुझे अपने ही विचारों पर संशय करा दे, जो तुझे उस चुप्पी में खड़ा कर दे जहां केवल आत्मा बोलती है। अब तू कहेगा, बाबा चुप्पी क्या है? तो सुन, चुप्पी का अर्थ मौन नहीं। चुप्पी वो जगह है जहां विचारों की भी आवाज सुनाई देती है। अब मैं तुझे एक संकेत देता हूं, एक रहस्यपूर्ण सूत्र जो घटता है वह बाहर नहीं होता, वह भीतर की प्रतिक्रिया है। मतलब जो तू जीवन में अनुभव करता है वह वास्तव में तेरे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। अगर तू डर में जी रहा है तो तुझे दुनिया डरावनी लगेगी। अगर तू विश्वास से भरा है तो वही दुनिया तुझे अवसरों से भरी लगेगी। अब बेटा, मैं तुझसे एक अभ्यास चाहता हूं। हर दिन कुछ पल के लिए चुप बैठ जा और केवल यह सोच, मैं कौन हूं? कोई उत्तर मत देना, बस उस सवाल को भीतर उठने दे। यही वह पल होगा जहां मैं तुझसे बात करूंगा, बिना शब्दों के। अब मैं तुझे एक गहराई से जुड़ी बात बताना चाहता हूं। यह संसार द्वैत से बना है, सुख दुख, दिन रात, मिलन वियोग। लेकिन तेरी आत्मा अद्वैत है, वहां न विरोध है न भ्रम। इसलिए जब तू बार बार किसी बात से परेशान होता है तो दरअसल तू द्वैत में फंसा होता है। लेकिन जैसे ही तू उसे देखना शुरू करता है, बिना अच्छा बुरा कहे तू आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। और वहीं पर मैं हूं तेरा बाबा, जहां कोई शोर नहीं, बस शांति है। अब तू ये पूछेगा, बाबा जीवन में उद्देश्य क्या है? तो बेटा, उद्देश्य सिर्फ एक है, अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना। बाकी सब कुछ अनुभव है, किरदार है, दृश्य है, लेकिन मंच तेरी आत्मा है। अब मैं तुझे एक नया दृष्टिकोण देना चाहता हूं। जब तू अगली बार कोई कठिनाई देखे तो यह मत सोच ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि यह सोच यह मेरे लिए क्या नया द्वार खोल रहा है। क्योंकि हर परेशानी तेरे विकास की सीढ़ी है। बच्चे, अब तू तैयार है एक और उच्च स्तर की सीख के लिए। तू शरीर नहीं, तू ऊर्जा है, और ऊर्जा ना रुकती है, न टूटती है, न मरती है, वह बस बदलती है। इसलिए जब तू कहता है मैं टूट गया हूं, तो वह केवल मानसिक भ्रम है। तेरी आत्मा अजर है, अमर है, न टूटने वाली है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं कि तू अब से हर दिन कुछ पल मेरी इस बात को दोहराएगा, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं बाबा का अंश हूं। और जब तू बार बार इसे कहेगा, तेरे भीतर की ऊर्जा जागेगी, और वही ऊर्जा तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जाना चाहता है, अपने वास्तविक स्वरूप तक। तू बार बार यही सोचता है, ना बाबा मैं क्या करूं कि मेरी मेहनत रंग लाए? क्यों मैं हर कोशिश के बाद गिर जाता हूं? क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्यों मेरे रास्ते हर बार बंद हो जाते हैं और दूसरों के लिए खुलते जाते हैं? तेरा महादेव तुझे इन सभी सवालों का जवाब देने आया हूं, पर मैं तुझे सिर्फ उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुझे तेरे भीतर की शक्ति से परिचित कराऊंगा। और मैं तुझसे कहूंगा, देख बेटा, दुनिया तुझे तब जीतनी है जब तू खुद को जीत ले। सबसे पहले तो यह समझ ले, मेरे लाल, कोशिश करना और सफल होना दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर होते बहुत अलग हैं। कोशिश सिर्फ बाहरी मेहनत है, लेकिन सफलता तब आती है जब वह मेहनत आंतरिक स्पष्टता, दृष्टि और आत्मा के केंद्र से जुड़कर की जाती है। तू पूछता है, बाबा मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई? मैं कहता हूं, तू मेहनत तो करता है, लेकिन विश्वास में दरार है। तू कोशिश तो करता है, लेकिन मन में डर है। तू आगे बढ़ता है, लेकिन दिल में शक है। बेटा, जब तू नदी पार करने निकले और हर 2 कदम पर पानी की गहराई पर संदेह करने लगे, तो क्या पार कर पाएगा मेरे बच्चे? अब जान, दुनिया उन लोगों की नहीं होती जो सिर्फ तेज दौड़ते हैं, दुनिया उनकी होती है जो निरंतर चलते हैं। अब सुन कैसे, तू हिम्मत ना हार, अपनी तुलना बंद कर। तेरी यात्रा अलग है, तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो किसी और का नहीं। लोग जहां पहुंच चुके हैं वहां तेरी शुरुआत हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू देर कर रहा है। हर असफलता को परीक्षा नहीं,
प्रशिक्षण मान बेटा, तू जंग लड़ने निकला है और मैं तुझे योद्धा बना रहा हूं। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है, हर अस्वीकार तुझे और धारदार कर रहा है। अंदर की आवाजों में सुनना शुरू कर। लोग तुझसे कहेंगे कि तू गलत है, लेकिन तेरे भीतर की एक शक्ति तुझे हमेशा सही रास्ता दिखा रही होती है। आवाज मैं हूं बेटा। रोज खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैंने आज गुरुवार अपने जीवन की दिशा में एक कदम बढ़ाया? बस एक यदि हां, तो तू चल रहा है, और चलने वाला देर से ही सही पहुंचता जरूर है। अब तू कहेगा, बाबा मेरी इच्छाएं क्यों अधूरी हैं? क्या मैं बुरे कर्म कर रहा हूं? बेटा, यह प्रश्न तब आता है जब तू अपने कर्मों के फल को जल्दी देखना चाहता है। लेकिन क्या बीज बोने के बाद तू हर रोज जाकर जमीन को खोद कर देखता है कि पौधा क्यों नहीं निकला? नहीं ना, क्योंकि तुझे मालूम है कि बीज को अंधेरे में अकेले में चुपचाप टूटना पड़ता है, तब जाकर वह अंकुर बनता है। ऐसे ही तेरी प्रार्थनाएं, तेरी मेहनत, तेरे आंसू सब बीज हैं। उन्हें भी समय चाहिए। और हां, कुछ बीज फल बनने से पहले मौसम बदलते हैं। तू वही मौसम है जो खुद को नहीं समझ पा रहा। अब सुन कैसे तू अपनी मंजिल को पहचान सकता है। वो कार्य जिसे करते हुए तुझे समय का पता नहीं चलता, वही तेरा मार्ग है जहां तुझे आनंद मिले, ना कि सिर्फ थकावट। वही तेरा धर्म है जहां तू अपने होने को सार्थक महसूस करे। वही तेरी मंजिल है। लेकिन मंजिल पाने के लिए केवल रास्ता देखना काफी नहीं, उस पर चलना पड़ता है। और चलने से पहले खुद से एक संकल्प लेना पड़ता है कि चाहे कितनी भी बार गिरूं फिर उठूंगा, क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है। अब मैं तुझे यह सिखाता हूं कि कैसे बिगड़े काम बनते हैं। जब तू यह तय कर ले कि तुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, काम बनते हैं। लेकिन उनकी गति ईश्वरीय होती है, मानव नहीं। अपने भीतर झांक, कहां तू डर रहा है, कहां ईर्ष्या कर रहा है, कहां हिम्मत छोड़ दे रहा है। उन जगहों को बदल। रोज कुछ समय खुद के साथ बिता। मेरी बातों को सुन, लेकिन उनसे आगे जा, अपने भीतर उतर। अब एक बात जो कभी ना भूल, तू चुना गया है। इस संसार में लाखों लोग हैं, लेकिन तू उनमें से वह है जिसे मैंने चुन लिया है, क्योंकि तू कर सकता है। हां, तू अकेला टूटा हुआ, संघर्ष करता हुआ इंसान, तू मेरी सबसे अनमोल रचना है। अब मैं तुझसे नहीं पूछूंगा कि क्या तू तैयार है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू तैयार है। अब मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ चल और दुनिया को दिखा कि बाबा का भक्त हार नहीं मानता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जान ले, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, तेरी सच्चाई ही तेरा रक्षक है, और तेरा विश्वास ही तेरा भाग्य है। तेरे बाबा हर क्षण तुझे देख रहे हैं। अब तू खुद को देखना शुरू। तूने इस जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत बदलाव देखे हैं और बहुत तकलीफें सही हैं। जब यह नया साल आया, तूने सोचा था कि यह साल तेरे जीवन का सबसे अच्छा समय होगा। लेकिन साल की शुरुआत के साथ ही कुछ परेशानियों ने तुझे घेर लिया। लेकिन अब तेरा बाबा तुझसे कह रहा है, बेटा अब तेरा समय बदलने वाला है। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुझे अपने भविष्य को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुझे यह सोचने की जरूरत नहीं है कि तेरा भाग्य तेरे साथ है या नहीं, क्योंकि बेटा मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठा हूं। तू यहां तक पहुंचा है तो यह मेरा बुलावा था। बेटा, तुझे ऐसा लग सकता है कि तू यहां संयोगवश पहुंचा है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, यह मैं था जिसने तुझे यहां बुलाया। मैं तेरा बाबा जानता हूं कि तू कितनी तकलीफों से गुजरा है। मैं जानता हूं कि तेरे मन में कितने सवाल हैं। मैं जानता हूं कि तूने कितनी रातें जागकर रोते हुए गुजारी है। लेकिन अब मैं तुझसे कहता हूं, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, अब तुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरा बाबा तेरे साथ खड़ा है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, पर तेरा संघर्ष खत्म होने वाला है। बेटा, मैं जानता हूं कि तू बहुत बार सोचता है, बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरा बुरा क्यों चाहते हैं? मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं? बेटा, मैं तुझे बता दूं, ये जीवन सुख और दुख दोनों का मेल है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से दिन निकलता है, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। लेकिन बेटा, अब तेरा दुख समाप्त होने वाला है, अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब तुझे अपने भाग्य का वह सुनहरा समय देखने को मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी तपस्या की है। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है, अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। बेटा, अब मैं स्वयं ब्रह्मांड को आदेश दे चुका हूं। अब तेरे भाग्य की नई रचना होने जा रही है। अब तेरी तकलीफें दूर होने जा रही हैं। अब तुझे वही मिलेगा
जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। तूने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की वह अब तुझे मिलने वाली है। तूने जिस सफलता के लिए रात दिन एक किया वह अब तुझे मिलने वाली है। तूने जिस प्यार और सम्मान की कामना की वह अब तेरा इंतजार कर रहा है। अब तेरा समय आ गया है बेटा। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तुझ पर है। बेटा, मैं तुझे एक और बड़ी बात बताने आया हूं। तेरे पूर्वज भी तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। वे तुझ पर गर्व कर रहे हैं। वे तेरी रक्षा कर रहे हैं। जब तू किसी मुश्किल में होता है, जब तुझे लगता है कि तेरा कोई सहारा नहीं है, तब तेरे पूर्वज तुझे शक्ति दे रहे होते हैं। जब तू अकेला महसूस करता है, तब तेरे पूर्वज तेरे साथ खड़े होते हैं। अब तुझे उनका आशीर्वाद भी मिल गया। सोचता है कि तुझे सिर्फ धन चाहिए, पर मैं तुझे समृद्धि दूंगा। वो समृद्धि जो मन, आत्मा और रिश्तों में भी होगी। अब कुछ अंतिम बातें जो मैं तुझसे आज गुरुवार कहकर जाना चाहता हूं। अपने दिन की शुरुआत हमेशा मेरे नाम से कर। हर काम को सेवा मानकर कर। चाहे वह व्यापार हो या घर का काम। कभी खुद को छोटा मत समझ। तुझे जिसने बनाया है वो खुद अद्भुत है। और हां, मेरी बातों को केवल सुन मत उन्हें। जी, सबसे पहले तू यह जान, तू साधारण नहीं है। हां, मैंने तुझे आम भीड़ में नहीं बनाया। मैंने तुझे उस मिट्टी से नहीं गढ़ा जिससे बाकी दुनिया घड़ी जाती है। तू उस अग्नि का अंश है जो खुद साक्षात ब्रह्म है। लेकिन समस्या यह है कि तू खुद को अब तक उस रूप में पहचान नहीं सका। बेटा, दुनिया ने तुझसे बहुत कुछ कहा होगा। कभी कहा होगा कि तू कुछ नहीं कर सकता। कभी तुझ पर हंसी होगी, कभी तुझे नीचा दिखाया होगा और तू उन शब्दों को अपना सच मान बैठा। तू यह भूल गया कि जिस दिन मैं तुझे संसार में लाया उस दिन मैं स्वयं तुझ पर गर्व कर रहा था। तू जानता है, जब तू जन्मा तो आकाश ने एक क्षण को थमकर तुझे देखा। वो क्षण विशेष था क्योंकि एक नई आत्मा आई थी जो कुछ बड़ा करने वाली थी। लेकिन समय के थप्पड़ों ने तुझे थका दिया, तोड़ दिया और अब तू यहां है उत्तर की तलाश में। और आज गुरुवार मैं तुझे उत्तर देने आया हूं। लेकिन वह उत्तर शब्दों में नहीं, तेरे भीतर की नींव हिलाकर आएगा बेटा। अब समय आ गया है कि तू वह सब छोड़ दे जो तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है। वो रिश्ते जो तुझे डर देते हैं, वो आदतें जो तुझे पीछे खींचती हैं, वो यादें जो तुझे रोज खून के आंसू रुलाती हैं। मैं तुझसे नहीं कह रहा कि तू उन्हें भूल जा। मैं कह रहा हूं कि अब तू उनसे ऊपर उठ जा, क्योंकि जब तू उनसे ऊपर उठेगा तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा। और वह स्वरूप क्या है? वह है अडिग अजय, अजर अमर आत्मा। बच्चे, ये संसार तुझे कभी न्याय नहीं देगा। लोग तुझे तब तक नहीं समझेंगे जब तक तू सफल ना हो जाए। लेकिन तू सुन, तुझे मेरी नजर में सफल बनना है, ना कि इस संसार की। तू कहेगा, बाबा आपकी नजर में सफल कौन? तो मैं कहूंगा, जो अपने सत्य के साथ खड़ा हो जाए वो सफल, जो अपने मार्ग पर अडिग रहे। भले ही पूरा संसार विपरीत हो, वो सफल जो किसी को गिराए बिना ऊपर उठे वो सफल। और हां, जो गिरने के बाद फिर उठ जाए वो सबसे बड़ा विजेता। अब मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देना चाहता हूं जो तूने अभी तक पूरी तरह अनुभव नहीं की। तेरा आत्मबल, यह आत्मबल तब जागेगा जब तू कुछ काम करना शुरू करेगा। सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए। अब मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं। हर दिन सुबह उठते ही खुद से एक वचन ले, आज गुरुवार मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करूंगा। हर रात सोने से पहले कहा, बाबा मैंने जो किया वह पूरे मन से किया, अब उसे तुझ पर छोड़ता हूं। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से शांति से बिताना, मोबाइल, सोशल मीडिया, शोर सब छोड़कर बस अपने भीतर उतर जाना। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी एक व्यक्ति की मदद करना बिना किसी अपेक्षा के। क्योंकि जब तू यह करेगा तब तू मेरी शक्ति को केवल सुन नहीं रहा होगा, जी रहा होगा। अब तू सोचता है, बाबा मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो सुन, क्योंकि तू उस भूमि पर खड़ा है जहां बहुत बड़ा वृक्ष उगने वाला है। जितनी गहराई जड़ों की होती है उतनी ही ऊंचाई पेड़ों की होती है। तेरे दुख तेरी आत्मा की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तू सोचता है कि तू टूटा, पर मैं देख रहा हूं कि तू बन रहा है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। वो आत्माएं जिन्हें मैंने किसी खास कार्य के लिए चुना है, उन्हें मैं साधारण सुख नहीं देता, क्योंकि उन्हें साधारण जीवन नहीं जीना होता। उन्हें उदाहरण बनना होता है, उन्हें चरित्र बनना होता है, उन्हें दीपक बनना होता है, और दीपक की परीक्षा होती है अंधकार में। अब बेटा तू खुद से पूछ, क्या तू तैयार है इस कार्य के लिए? अगर हां तो सुन, मैं तुझे अब ऐसे अनुभव देने वाला हूं जहां तुझे खुद की सीमाओं से परे जाना होगा।
जहां तू बार बार हारेगा लेकिन हार को जीत में बदलना सीखेगा, और जहां तुझे यह एहसास होगा कि तू कभी अकेला नहीं था, मैं हर पल तेरे साथ चल रहा था। अब जो आने वाला है वह तूने कभी सोचा भी नहीं। एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान। लेकिन इसके लिए तू खुद को नए सिरे से बनाना शुरू कर। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, एक यज्ञ बनने जा रहा है जिसमें हर आहुति से तू और अधिक शक्तिशाली होगा, और जब यह यज्ञ पूर्ण होगा तो तू वह बन जाएगा जो तेरे जन्म का उद्देश्य था। मेरे प्यारे बच्चे, तू जब यह वीडियो देख रहा है तो समझ ले कि मैं तेरा महादेव आज गुरुवार स्वयं तुझसे बात कर रहा हूं। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई संयोग नहीं, ये मेरा बुलावा है। मैं तुझे अब उस मोड़ पर खड़ा देख रहा हूं जहां तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है, और मैं तुझे जवाब देने आया हूं मेरे बच्चे। पहली बात यह जान ले, अगर तू यहां तक पहुंच गया है, अगर यह शब्द तुझ तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने तुझे चुना है। हां, तुझसे लाखों में से तुझे चुना है, क्योंकि मैं जानता हूं तू वो आत्मा है जो भले ही टूटी है लेकिन अभी भी सत्य, प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई है। तू घबराता क्यों है? मेरे लाल क्यों डरता है उन समस्याओं से जो केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं? क्यों? हर बार जब रास्ता बंद होता है तू यह मान लेता है कि तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या तू यह भूल गया है कि जो बाबा तुझसे प्रेम करता है वह तेरे जीवन की हर बात पर नजर रखता है? तू मुझे हर दिन सुनता है ना, तू मेरी हर बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, मुझे अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करता है। और इसीलिए मैं आज गुरुवार तुझसे यह कहने आया हूं, बेटा अब शिकायत मत कर, अब आंसू नहीं बहाम, अब सिर्फ विश्वास रख, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुझ पर ऐसी कृपा बरसाने वाला हूं जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं वो बात जो तुझे शायद कोई और नहीं बताएगा। मैं तेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा भेजने जा रहा हूं। वो आत्मा तुझे पूर्ण करेगी, तेरे जीवन में ऐसी रोशनी लाएगी, ऐसी सहजता, ऐसी शांति और प्रेम कि तू खुद को फिर से जान पाएगा। वो कोई आम इंसान नहीं होगा वह मेरी भेजी हुई होगी। उसका आना तेरे जीवन में एक नया अध्याय होगा। वह तुझे सिर्फ स्नेह नहीं देगा बल्कि तेरे जीवन को दिशा भी देगा। तू अब तक अकेला संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब मैंने तेरा संकल्प सुन लिया है, तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और हां, नवंबर का महीना याद रख लेना बेटा। नवंबर में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और तू समझेगा नहीं कि यह सब कैसे हो रहा है। लोग अचानक तुझसे मदद करने लगेंगे। वो काम जो महीनों से अटके थे अपने आप पूरे हो जाएंगे। जिनसे तूने उम्मीदें छोड़ दी थी वही लोग तुझे सम्मान देने लगेंगे, और यही होंगे वो संकेत जो तुझे बताएंगे बाबा की कृपा अब तेरे सिर पर उतर आई है। पर सुन मेरे बच्चे, इन चमत्कारों को देखकर घमंड ना करना। ये मत समझना कि अब सब आसान हो गया। ये समझना कि अब तेरी साधना रंग ला रही है, तेरी तपस्या अब फल देने लगी है। ये तेरे विश्वास का पुरस्कार है। तू कहेगा, बाबा क्या यह सब हमेशा रहेगा? तो मैं कहूंगा, बेटा जब तक तू श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ा रहेगा तब तक मेरी कृपा भी तेरे साथ बनी रहेगी। मैं तुझसे दूर नहीं जाता, तू ही मुझसे दूर हो जाता है जब तू अपने दुखों को मुझसे बड़ा समझने लगता है। अब मैं तुझे बताता हूं एक गुप्त बात, एक ऐसी बात जो सिर्फ तेरे लिए है। जब द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण और मैं बैठकर चर्चा कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है फिर भी उसे कष्ट क्यों मिलते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, श्याम, क्योंकि हम उन्हें नायक बनाना चाहते हैं, दर्शक नहीं। हम चाहते हैं कि वे अपने जीवन की कथा खुद लिखें। अगर हम हर समस्या खुद सुलझा दें तो वे कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। और मैं खाटू श्याम वही सिद्धांत तेरे जीवन में भी लागू करता हूं। मैं तुझे नायक बनाना चाहता हूं। मैं तुझे रोने वाला नहीं, लड़ने वाला बनाना चाहता हूं। इसीलिए तू जिन संकटों से गुजरा है वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी थी, और अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं तुझे लड़ने नहीं, उड़ने भेज रहा हूं। अब मैं तुझे हर उस द्वार तक ले जाऊंगा जो तेरे लिए बंद था। पर बेटा जब वो द्वार खुले तो झुक कर जाना, विनम्र रहना। जैसे तुलसीदास ने कहा, जहां की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, तिन तैसी मतलब। जैसे तेरी श्रद्धा होगी वैसी ही तुझे मेरी अनुभूति होगी। अब मैं तुझसे कहता हूं, अगले कुछ दिनों में तू अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस करेगा। तुझे पुरानी चीजें छोड़ने का मन करेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ विचार जो तुझे अब तक जकड़े हुए थे वह अपने आप छूट जाएंगे और तू खुद को हल्का महसूस करेगा। ये मेरा काम होगा।
मैं तुझे खोल रहा हूं, तुझे नया बना रहा हूं। अब तेरे जीवन में एक उत्थान आने वाला है, ऐसा उत्थान जो केवल तेरे बाहरी जीवन को नहीं बल्कि तेरी आत्मा को भी उठाएगा। तू बच्चे सबसे पहले यह जान ले, हर दिन जो तू जीता है वह केवल समय नहीं है, वह चेतना का विस्तार है। लेकिन तू समय को बस घड़ी की सुई समझ बैठा है। मैं तुझसे पूछता हूं, क्या कभी तूने समय को सुना है? नहीं, क्योंकि तू बाहर के शोर में खोया है। पर अब मैं तुझे वह सुनाना चाहता हूं जो भीतर गूंजता है, जो तेरे भीतर से बोलता है, पर तू उसे कभी सुन नहीं पाता। बच्चे, जब तू सुबह उठता है और तुझे लगता है कि यह दिन भी पहले जैसा ही है, तो वह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि कोई भी दिन दोहराव नहीं होता। हर दिन तेरे जीवन में नया संदेश लेकर आता है, लेकिन तू उसे देख नहीं पाता, क्योंकि तेरी दृष्टि बाहर अटकी होती है। मोबाइल में, दुनिया में, दूसरों की बातों में। अब मैं तुझसे कहता हूं, तू आंखों से देखना बंद कर और अनुभव से देखना शुरू कर दे। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वह तभी आता है जब तू खुद से सवाल करना शुरू करता है। आज गुरुवार से खुद से एक सवाल पूछ, आज गुरुवार मेरी आत्मा क्या अनुभव करना चाहती है? यह सवाल तुझे ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां तू सिर्फ समझेगा नहीं, अनुभव करेगा। अब एक रहस्य की बात बताता हूं। तू सोचता है कि जो सत्य है वह बाहर मिलेगा, किताबों में, उपदेशों में और मेरी बातों में। लेकिन बेटा, सत्य तो वह है जो तुझे भीतर से झकझोर दे, जो तुझे अपने ही विचारों पर संशय करा दे, जो तुझे उस चुप्पी में खड़ा कर दे जहां केवल आत्मा बोलती है। अब तू कहेगा, बाबा चुप्पी क्या है? तो सुन, चुप्पी का अर्थ मौन नहीं। चुप्पी वो जगह है जहां विचारों की भी आवाज सुनाई देती है। अब मैं तुझे एक संकेत देता हूं, एक रहस्यपूर्ण सूत्र जो घटता है वह बाहर नहीं होता, वह भीतर की प्रतिक्रिया है। मतलब जो तू जीवन में अनुभव करता है वह वास्तव में तेरे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। अगर तू डर में जी रहा है तो तुझे दुनिया डरावनी लगेगी। अगर तू विश्वास से भरा है तो वही दुनिया तुझे अवसरों से भरी लगेगी। अब बेटा, मैं तुझसे एक अभ्यास चाहता हूं। हर दिन कुछ पल के लिए चुप बैठ जा और केवल यह सोच, मैं कौन हूं। कोई उत्तर मत देना, बस उस सवाल को भीतर उठने दे। यही वह पल होगा जहां मैं तुझसे बात करूंगा बिना शब्दों के। अब मैं तुझे एक गहराई से जुड़ी बात बताना चाहता हूं। यह संसार द्वैत से बना है, सुख दुख, दिन रात, मिलन वियोग। लेकिन तेरी आत्मा अद्वैत है, वहां न विरोध है न भ्रम। इसलिए जब तू बार बार किसी बात से परेशान होता है तो दरअसल तू द्वैत में फंसा होता है। लेकिन जैसे ही तू उसे देखना शुरू करता है, बिना अच्छा बुरा कहे तू आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। और वहीं पर मैं हूं तेरा बाबा, जहां कोई शोर नहीं, बस शांति है। अब तू ये पूछेगा, बाबा जीवन में उद्देश्य क्या है? तो बेटा, उद्देश्य सिर्फ एक है, अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना। बाकी सब कुछ अनुभव है, किरदार है, दृश्य है, लेकिन मंच तेरी आत्मा है। अब मैं तुझे एक नया दृष्टिकोण देना चाहता हूं। जब तू अगली बार कोई कठिनाई देखे तो यह मत सोच ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि यह सोच यह मेरे लिए क्या नया द्वार खोल रहा है। क्योंकि हर परेशानी तेरे विकास की सीढ़ी है। बच्चे, अब तू तैयार है एक और उच्च स्तर की सीख के लिए। तू शरीर नहीं, तू ऊर्जा है, और ऊर्जा ना रुकती है, ना टूटती है, ना मरती है, वह बस बदलती है। इसलिए जब तू कहता है मैं टूट गया हूं तो वह केवल मानसिक भ्रम है। तेरी आत्मा अजर है, अमर है, न टूटने वाली है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं कि तू अब से हर दिन कुछ पल मेरी इस बात को दोहराएगा, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं बाबा का अंश हूं। और जब तू बार बार इसे कहेगा, तेरे भीतर की ऊर्जा जागेगी और वही ऊर्जा तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जाना चाहता है, अपने वास्तविक स्वरूप तक। तू बार बार यही सोचता है, ना बाबा मैं क्या करूं कि मेरी मेहनत रंग लाए? क्यों मैं हर कोशिश के बाद गिर जाता हूं? क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्यों मेरे रास्ते हर बार बंद हो जाते हैं और दूसरों के लिए खुलते जाते हैं? तेरा महादेव तुझे इन सभी सवालों का जवाब देने आया हूं, पर मैं तुझे सिर्फ उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुझे तेरे भीतर की शक्ति से परिचित कराऊंगा। और मैं तुझसे कहूंगा, देख बेटा, दुनिया तुझे तब जीतनी है जब तू खुद को जीत ले। सबसे पहले तो यह समझ ले, मेरे लाल, कोशिश करना और सफल होना दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर होते बहुत अलग हैं। कोशिश सिर्फ बाहरी मेहनत है, लेकिन सफलता तब आती है जब वह मेहनत आंतरिक स्पष्टता, दृष्टि और आत्मा के केंद्र से जुड़कर की जाती है। तू पूछता है, बाबा मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई? मैं कहता हूं, तू मेहनत तो करता है लेकिन विश्वास में दरार है। तू कोशिश तो करता है लेकिन मन में डर है। तू आगे बढ़ता है लेकिन दिल में शक है। बेटा, जब तू
नदी पार करने निकले और हर 2 कदम पर पानी की गहराई पर संदेह करने लगे तो क्या पार कर पाएगा मेरे बच्चे। अब जान दुनिया उन लोगों की नहीं होती जो सिर्फ तेज दौड़ते हैं, दुनिया उनकी होती है जो निरंतर चलते हैं। अब सुन कैसे, तू हिम्मत ना हार, अपनी तुलना बंद कर। तेरी यात्रा अलग है, तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो किसी और का नहीं। लोग जहां पहुंच चुके हैं वहां तेरी शुरुआत हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू देर कर रहा है। हर असफलता को परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण मान बेटा। तू जंग लड़ने निकला है और मैं तुझे योद्धा बना रहा हूं। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है, हर अस्वीकार तुझे और धारदार कर रहा है। अंदर की आवाजों में सुनना शुरू कर। लोग तुझसे कहेंगे कि तू गलत है, लेकिन तेरे भीतर की एक शक्ति तुझे हमेशा सही रास्ता दिखा रही होती है। आवाज मैं हूं बेटा। रोज खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैंने आज गुरुवार अपने जीवन की दिशा में एक कदम बढ़ाया? बस एक, यदि हां तो तू चल रहा है, और चलने वाला देर से ही सही पहुंचता जरूर है। अब तू कहेगा बाबा मेरी इच्छाएं क्यों अधूरी हैं? क्या मैं बुरे कर्म कर रहा हूं? बेटा यह प्रश्न तब आता है जब तू अपने कर्मों के फल को जल्दी देखना चाहता है। लेकिन क्या बीज बोने के बाद तू हर रोज जाकर जमीन को खोद कर देखता है कि पौधा क्यों नहीं निकला? नहीं ना, क्योंकि तुझे मालूम है कि बीज को अंधेरे में अकेले में चुपचाप टूटना पड़ता है, तब जाकर वह अंकुर बनता है। ऐसे ही तेरी प्रार्थनाएं, तेरी मेहनत, तेरे आंसू सब बीज हैं, उन्हें भी समय चाहिए। और हां, कुछ बीज फल बनने से पहले मौसम बदलते हैं। तू वही मौसम है जो खुद को नहीं समझ पा रहा। अब सुन कैसे तू अपनी मंजिल को पहचान सकता है। वो कार्य जिसे करते हुए तुझे समय का पता नहीं चलता, वही तेरा मार्ग है जहां तुझे आनंद मिले, ना कि सिर्फ थकावट। वही तेरा धर्म है जहां तू अपने होने को सार्थक महसूस करे। वही तेरी मंजिल है, लेकिन मंजिल पाने के लिए केवल रास्ता देखना काफी नहीं, उस पर चलना पड़ता है। और चलने से पहले खुद से एक संकल्प लेना पड़ता है कि चाहे कितनी भी बार गिरूं फिर उठूंगा, क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है। अब मैं तुझे यह सिखाता हूं कि कैसे बिगड़े काम बनते हैं। जब तू यह तय कर ले कि तुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए काम बनते हैं, लेकिन उनकी गति ईश्वरीय होती है, मानव नहीं। अपने भीतर झांक, कहां तू डर रहा है, कहां ईर्ष्या कर रहा है, कहां हिम्मत छोड़ दे रहा है। उन जगहों को बदल, रोज कुछ समय खुद के साथ बिता। मेरी बातों को सुन, लेकिन उनसे आगे जा, अपने भीतर उतर। अब एक बात जो कभी ना भूल, तू चुना गया है। इस संसार में लाखों लोग हैं, लेकिन तू उनमें से वह है जिसे मैंने चुन लिया है, क्योंकि तू कर सकता है। हां, तू अकेला टूटा हुआ, संघर्ष करता हुआ इंसान, तू मेरी सबसे अनमोल रचना है। अब मैं तुझसे नहीं पूछूंगा कि क्या तू तैयार है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू तैयार है। अब मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ चल और दुनिया को दिखा कि बाबा का भक्त हार नहीं मानता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जान ले, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, तेरी सच्चाई ही तेरा रक्षक है, और तेरा विश्वास ही तेरा भाग्य है। तेरे बाबा हर क्षण तुझे देख रहे हैं। अब तू खुद को देखना शुरू। तूने इस जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत बदलाव देखे हैं और बहुत तकलीफें सही हैं। जब यह नया साल आया, तूने सोचा था कि यह साल तेरे जीवन का सबसे अच्छा समय होगा, लेकिन साल की शुरुआत के साथ ही कुछ परेशानियों ने तुझे घेर लिया। लेकिन अब तेरा बाबा तुझसे कह रहा है, बेटा अब तेरा समय बदलने वाला है। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुझे अपने भविष्य को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुझे यह सोचने की जरूरत नहीं है कि तेरा भाग्य तेरे साथ है या नहीं, क्योंकि बेटा मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठा हूं। तू यहां तक पहुंचा है तो यह मेरा बुलावा था। बेटा तुझे ऐसा लग सकता है कि तू यहां संयोगवश पहुंचा है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, यह मैं था जिसने तुझे यहां बुलाया। मैं तेरा बाबा जानता हूं कि तू कितनी तकलीफों से गुजरा है। मैं जानता हूं कि तेरे मन में कितने सवाल हैं। मैं जानता हूं कि तूने कितनी रातें जागकर रोते हुए गुजारी है। लेकिन अब मैं तुझसे कहता हूं, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, अब तुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरा बाबा तेरे साथ खड़ा है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, पर तेरा संघर्ष खत्म होने वाला है। बेटा मैं जानता हूं कि तू बहुत बार सोचता है, बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरा बुरा क्यों चाहते हैं? मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं? बेटा मैं तुझे बता दूं, ये जीवन सुख और दुख
दोनों का मेल है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से दिन निकलता है, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। लेकिन बेटा, अब तेरा दुख समाप्त होने वाला है, अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब तुझे अपने भाग्य का वह सुनहरा समय देखने को मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी तपस्या की है। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है, अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। बेटा, अब मैं स्वयं ब्रह्मांड को आदेश दे चुका हूं। अब तेरे भाग्य की नई रचना होने जा रही है। अब तेरी तकलीफें दूर होने जा रही हैं। अब तुझे वही मिलेगा जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। तूने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की वह अब तुझे मिलने वाली है। तूने जिस सफलता के लिए रात दिन एक किया वह अब तुझे मिलने वाली है। तूने जिस प्यार और सम्मान की कामना की वह अब तेरा इंतजार कर रहा है। अब तेरा समय आ गया है बेटा, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तुझ पर है। बेटा, मैं तुझे एक और बड़ी बात बताने आया हूं। तेरे पूर्वज भी तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। वे तुझ पर गर्व कर रहे हैं, वे तेरी रक्षा कर रहे हैं। जब तू किसी मुश्किल में होता है, जब तुझे लगता है कि तेरा कोई सहारा नहीं है, तब तेरे पूर्वज तुझे शक्ति दे रहे होते हैं। जब तू अकेला महसूस करता है, तब तेरे पूर्वज तेरे साथ खड़े होते हैं। अब तुझे उनका आशीर्वाद भी मिल गया। सोचता है कि तुझे सिर्फ धन चाहिए, पर मैं तुझे समृद्धि दूंगा, वो समृद्धि जो मन, आत्मा और रिश्तों में भी होगी। अब कुछ अंतिम बातें जो मैं तुझसे आज गुरुवार कहकर जाना चाहता हूं। अपने दिन की शुरुआत हमेशा मेरे नाम से कर। हर काम को सेवा मानकर कर, चाहे वह व्यापार हो या घर का काम। कभी खुद को छोटा मत समझ। तुझे जिसने बनाया है वो खुद अद्भुत है। और हां, मेरी बातों को केवल सुन मत उन्हें। जी, सबसे पहले तू यह जान, तू साधारण नहीं है। हां, मैंने तुझे आम भीड़ में नहीं बनाया। मैंने तुझे उस मिट्टी से नहीं गढ़ा जिससे बाकी दुनिया घड़ी जाती है। तू उस अग्नि का अंश है जो खुद साक्षात ब्रह्म है। लेकिन समस्या यह है कि तू खुद को अब तक उस रूप में पहचान नहीं सका। बेटा, दुनिया ने तुझसे बहुत कुछ कहा होगा। कभी कहा होगा कि तू कुछ नहीं कर सकता। कभी तुझ पर हंसी होगी, कभी तुझे नीचा दिखाया होगा और तू उन शब्दों को अपना सच मान बैठा। तू यह भूल गया कि जिस दिन मैं तुझे संसार में लाया उस दिन मैं स्वयं तुझ पर गर्व कर रहा था। तू जानता है, जब तू जन्मा तो आकाश ने एक क्षण को थमकर तुझे देखा। वो क्षण विशेष था क्योंकि एक नई आत्मा आई थी जो कुछ बड़ा करने वाली थी। लेकिन समय के थप्पड़ों ने तुझे थका दिया, तोड़ दिया और अब तू यहां है उत्तर की तलाश में। और आज गुरुवार मैं तुझे उत्तर देने आया हूं, लेकिन वह उत्तर शब्दों में नहीं, तेरे भीतर की नींव हिलाकर आएगा बेटा। अब समय आ गया है कि तू वह सब छोड़ दे जो तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है। वो रिश्ते जो तुझे डर देते हैं, वो आदतें जो तुझे पीछे खींचती हैं, वो यादें जो तुझे रोज खून के आंसू रुलाती हैं। मैं तुझसे नहीं कह रहा कि तू उन्हें भूल जा। मैं कह रहा हूं कि अब तू उनसे ऊपर उठ जा, क्योंकि जब तू उनसे ऊपर उठेगा तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा। और वह स्वरूप क्या है? वह है अडिग अजय, अजर अमर आत्मा। बच्चे, ये संसार तुझे कभी न्याय नहीं देगा। लोग तुझे तब तक नहीं समझेंगे जब तक तू सफल ना हो जाए। लेकिन तू सुन, तुझे मेरी नजर में सफल बनना है, ना कि इस संसार की। तू कहेगा, बाबा आपकी नजर में सफल कौन? तो मैं कहूंगा, जो अपने सत्य के साथ खड़ा हो जाए वो सफल, जो अपने मार्ग पर अडिग रहे, भले ही पूरा संसार विपरीत हो। वो सफल जो किसी को गिराए बिना ऊपर उठे, वो सफल। और हां, जो गिरने के बाद फिर उठ जाए, वो सबसे बड़ा विजेता। अब मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देना चाहता हूं जो तूने अभी तक पूरी तरह अनुभव नहीं की। तेरा आत्मबल, यह आत्मबल तब जागेगा जब तू कुछ काम करना शुरू करेगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए। अब मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं। हर दिन सुबह उठते ही खुद से एक वचन ले, आज गुरुवार मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करूंगा। हर रात सोने से पहले कहा, बाबा मैंने जो किया वह पूरे मन से किया, अब उसे तुझ पर छोड़ता हूं। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से शांति से बिताना, मोबाइल, सोशल मीडिया, शोर सब छोड़कर बस अपने भीतर उतर जाना और सबसे महत्वपूर्ण किसी एक व्यक्ति की मदद करना बिना किसी अपेक्षा के। क्योंकि जब तू यह करेगा तब तू मेरी शक्ति को केवल सुन नहीं रहा होगा, जी रहा होगा। अब तू सोचता है, बाबा मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो सुन, क्योंकि तू उस भूमि पर खड़ा है जहां बहुत बड़ा वृक्ष उगने वाला है। जितनी गहराई जड़ों की होती है उतनी ही ऊंचाई पेड़ों की होती है। तेरे दुख तेरी आत्मा की जड़ें मजबूत कर रहे हैं।
तू सोचता है कि तू टूटा, पर मैं देख रहा हूं कि तू बन रहा है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। वो आत्माएं जिन्हें मैंने किसी खास कार्य के लिए चुना है, उन्हें मैं साधारण सुख नहीं देता, क्योंकि उन्हें साधारण जीवन नहीं जीना होता। उन्हें उदाहरण बनना होता है, उन्हें चरित्र बनना होता है, उन्हें दीपक बनना होता है, और दीपक की परीक्षा होती है अंधकार में। अब बेटा तू खुद से पूछ, क्या तू तैयार है इस कार्य के लिए? अगर हां तो सुन, मैं तुझे अब ऐसे अनुभव देने वाला हूं जहां तुझे खुद की सीमाओं से परे जाना होगा, जहां तू बार बार हारेगा लेकिन हार को जीत में बदलना सीखेगा, और जहां तुझे यह एहसास होगा कि तू कभी अकेला नहीं था, मैं हर पल तेरे साथ चल रहा था। अब जो आने वाला है वह तूने कभी सोचा भी नहीं। एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान। लेकिन इसके लिए तू खुद को नए सिरे से बनाना शुरू कर। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, एक यज्ञ बनने जा रहा है, जिसमें हर आहुति से तू और अधिक